हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नेहा ब्लॉग में। और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे एंड बहुत खुश होंगे और माता रानी ढेर सारा कृपा करे सभी पे और ढेर सारा माता रानी खुशियाँ दें और सारे कष्टों को दूर करें। तो सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा सा टहलने आएगा और आज है अष्टमी पूजन, तो बहुत सारे काम भी हैं और अष्टमी का व्रत मैं रखती हूँ। और ना अष्टमी का जो व्रत होता है ना, वो बच्चों के लिए होता है। वो मतलब कि अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए होता है। तो इसलिए बहुत अच्छा होता है और करना भी चाहिए, सभी माँओं को करना चाहिए। तो आज वही पूजन है तो सारा साफ़ सफाई घर का सुबह ही उठकर सुबह ही कर लूँगी, नहीं तो फिर मतलब ये सब काम तो करना ज़रूरी है। पूजा से पहले भी ऐसे भी नॉर्मली भी करना ही रहता है। तो बच्चे अभी मेरे सो रहे थे तो फटाफट से मैं जल्दी जल्दी डस्टिंग क्लीनिंग कर रही थी। और आज ढेर सारा काम भी है क्योंकि मंदिर भी जाना है और घर पे भी पूजा करना है और मंदिर भी जाना है, तो इसीलिए। और आज व्रत मेरा भी रहेगा और कान्हा जी का भी रहेगा, मतलब हम लोग दोनों ही का ही व्रत है। तो यहाँ पे बालकनी भी मैंने अच्छे से धुल लिया क्योंकि गंदा हो जाता है, बाहर का एरिया है ना, तो जल्दी गंदा हो जाता है धूल मिट्टी से। तो बहुत तो काम तो है बट बहुत सारी तैयारियां करना है, पूजा की सारी तैयारी। और यहाँ पे जो है सीढ़ी भी मैंने धो दिया है क्योंकि आने जाने से गंदा भी हो जाता है। और ऐसे भी किसी भी पूजा पाठ में घर को पूरा शुद्ध कर देना चाहिए, धुल कर पोछा मारकर, जो जैसे आपको कंफर्टेबल हो, धोना पोछना जैसे भी, लेकिन ये सारी चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि साफ़ सुथरा जब घर रहता है ना तो लक्ष्मी माता लक्ष्मी का वास होता है और बहुत पॉजिटिव चीज़ें घर पे आती हैं, नकारात्मक चीज़ें हट जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब कर रही थी तब तक मेरी बेटू लड्डू उठ गई, तो फिर मैं उसे लेकर आ गई। दोनों बच्चे मेरे उठ गए थे तो पहले दोनों को मैंने अच्छे से प्यार किया। और मतलब कि बच्चे जब उठते ना तो उनको पहले माँ चाहिए होती है, उनको थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कर ली है। तो लड्डू मेरी फिर से सो गई है लेकिन बेटू जगा हुआ है। तो अभी मैं इस कमरे में पोछा मारने चली आई थी और इस कमरे में बच्चे उठ गए हैं, कान्हा जी भी उठ गए हैं, तो चादर भी बदल दूँगी। जब मैं झाड़ू लगाती तब सब सोए हुए थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि जब ये लोग उठ जाएंगे ना तो फिर मैं चेंज कर दूँगी। तो अभी मैं चेंज करती। अब जब दोनों बच्चे उठ गए ना तो बहुत दिक्कत होगा चादर बिछाने में, एक इधर खींचेगा एक उधर खींचेगा, देख लीजिए किस तरह से चढ़ रही है। बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो बहुत याद आएगा ये पल, जब मैं देखूंगी ना ये सारी चीज़ तो सच्ची मुझे बहुत हंसी भी आएगी और बहुत याद भी आएगा। तो यार बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उन लोग की शरारतें, उन लोग की बदमाशियाँ बहुत प्यारी होती है। मतलब घर में रौनक रहता है बच्चों से। माता रानी मेरे बच्चों को लंबी आयु दे और मेरे बच्चों को क्या, सबके बच्चों को लंबी आयु और सबके बच्चों को माता रानी स्वस्थ रखे। तो अब मैं चादर वादर बिछा ली हूँ, बट देखिए मेरी बेटू ना फिर खींच के वो ना अभी बिस्तर पे चढ़ती है ना तो चादर को पकड़ कर चढ़ती है, जिसकी वजह से ना चादर बहुत खींचता है। दोनों बेड का चादर ना ये मेरी लड्डू पड्डू ही ख़राब करती है। तो अब मैं आ गई हूँ पोछा मारने और बस सारा काम हो गया है। किचन मैंने सफाई कर ली है और बस पोछा मार लेंगे तो सारा चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ। और आज पूरे मतलब कि 7 दिन तक मैंने सिंदूर नहीं लगाया था क्योंकि हम लोग जब तक माता रानी श्रृंगार नहीं करती है ना तब तक हम लोग श्रृंगार नहीं करते। तो 7वीं के दिन माँ का श्रृंगार चढ़ जाता है, जो पंडित जी लोग रहते हैं ना वो लोग 7वीं को चढ़ा देते हैं और हम लोग अष्टमी को चढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग अष्टमी पूजन करते हैं और आज खोइंचा भी भरते हैं। तो फिर आज से मैंने भी अपनी मांग भर ली है, माता रानी का श्रृंगार हो गया तो अब मैंने भी अपनी मांग भर ली और फिर आज आलता वालता सब कर लूँगी। आलता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कल्चर में, हमारे बिहारी कल्चर में आलता बहुत शुभ माना जाता है और किसी भी पूजा पाठ में आलता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी लड्डू पड्डू को भी आलता करके फिर उसे भी मैं प्रणाम कर ली। मेरी माता रानी तो वही है, माता रानी का स्वरूप है वो, तो इसलिए आशीर्वाद के तौर पे मैं उसे जब भी आलता करती हूँ प्रणाम कर लेती हूँ। मुझे बड़ी बड़ी प्यारी लगती है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे माँ ने एक बेटी दी है।
तो अब मैं खुद भी यहाँ पे तैयार हो आलता कर ले रही हूँ। भगवान ना बेटियाँ सबको दे, क्योंकि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं और मतलब लक्ष्मी होती हैं बेटियाँ। घर में रहना बहुत ज़रूरी है बेटियों का। तो यहाँ पे मैं भी, अब मेरा भी हो चुका। अष्टमी है तो बहुत सारी शुभकामनाएं अष्टमी की। और आज ढेर सारा तैयारी भी करना और पूजा भी करना है, क्योंकि आज माँ का खोइछा भी भराता है और उनका श्रृंगार भी चढ़ता है। तो थोड़ा सा काम तैयारी भी करना है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थाली सजा ली है पूजा की और सारी तैयारियाँ भी मैं कर ली हूँ। और यहाँ पे अब मैं खोइछा भरने की तैयारी कर रही हूँ। तो खोइछा भरने के लिए मैंने लिया है दूध, हल्दी और सिक्का पैसा। तो मैंने चावल अक्षत ले लिए हैं और 5 बार मैं अक्षत को खोइछा में भर दूँगी। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी। ये सारी चीज़ें पहले मम्मी करती थी, मम्मी से देख देख कर सीखा है और अब माँ बन गई हूँ तो अब मुझे भी करना है। सारी जिम्मेदारी तो आ ही जाती है, जब एक औरत बन जाओ तो सब कुछ करना पड़ जाता है, सारे रीति रिवाज अच्छे से उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं माँ का खोइछा भर दी हूँ और उसे मैं अच्छे से बांध दे रही हूँ। तो ये मैं जब मंदिर जाऊँगी ना तो वहाँ पे माता रानी को चढ़ाऊँगी ये खोइछा। तो अब ये हो गया, उसके बाद से मैं माता जी का श्रृंगार रखूँगी। यहाँ पे मेरी बिट्टू है, बिट्टू देख लीजिए कितनी बदमाश करी। वो तो सारे काम में मेरे साथ रहती है मेरे मदद करने के लिए। वो नहीं रहेगी तो मेरा काम तो शायद हो ही नहीं पाए। मेरा बच्चा हेल्प करती है मुझे बहुत। तो यहाँ पे श्रृंगार का भी सामान मैंने सारा ही कुछ ले आया था मार्केट से, जो मुझे समझ में आया। तो मैंने सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, आलता और चुनरी तो मैंने माँ को चढ़ा दिया है, तो इसलिए मैंने फिर वो नहीं लिया, मुझे याद भी नहीं था, बट ले लेते, अगली बार से रख लूँगी। और लिपस्टिक, रबर, सारी चीज़ें मैंने अपने जितना मुझे समझ में आया ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीद ली थी। एक घर के लिए ये सारी श्रृंगार की चीज़ घर पे रखूँगी और एक और भी लेकर आई हूँ मंदिर के लिए। तो मैं वो चीज़ थाली में भी रख ली हूँ, जो मैं मंदिर जाऊँगी तो ले जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें तैयारी हो गई और अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। कान्हा जी यहाँ पे धूप जला रहे थे और फिर साथ में अब मैं और वो पूजा भी कर लेंगे। हम लोग दोनों का व्रत है, तो बच्चे छोटे हैं ना, तो दोनों साथ में मिलकर कुछ चीज़ें कर लेते हैं। तो पूजा की सारी तैयारियां हो गई है और भोग भी मैंने सारे भगवान के लिए तैयार कर लिया है। छोटे छोटे प्लेट्स रखी हूँ मैं सारे भगवान को भोग लगाने के लिए, छोटी छोटी कटोरियाँ, ताकि मतलब कि ऐसे भगवान का भी छोटा छोटा बर्तन होना चाहिए। मैं तो थाली मतलब छोटे छोटे बर्तन रखी हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब में मैं प्रसाद रख ली हूँ और अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो पहले मैंने माँ को माला लेकर आए थे, फूल खरीद कर ले आए थे, तो माला वाला सब पहना दिया है और अच्छे से मन से श्रद्धा से भावना से बहुत ही दिल से माता रानी की पूजा की। माता रानी से ना ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई मतलब कि एक होता है ना जिससे कि देख कर लगता है कि हाँ मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। मुझे वही फील होता है कि हाँ कहीं ना कहीं तो मेरा माता रानी के साथ कनेक्शन है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सच में मेरी माँ है, जैसे एक माँ बेटी का रिश्ता होता है वैसे। और सारी बातें वो मेरी सुनती हैं और शायद सुनती भी हैं। मुझे तो लगता है कि माता रानी मेरी बहुत सारी बातें सुनती हैं, बहुत सारे कष्ट दुख को दूर भी की हैं। जितनी बार भी मैंने उनसे प्रार्थना किया है मेरे कष्टों को दूर किए, तो मुझे बहुत ही विश्वास है माँ पर। और जब मैं पूजा कर रही थी ना तो मुझे बहुत ये भी लग रहा था कि कुछ दिन के बाद मतलब कि विदाई हो जाएगी माँ की, लेकिन मन से कभी नहीं होगी। बट काश ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता रोज़ रोज़, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैंने पूजा कर ली है।